गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सिविक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑन इक्वालिटी, और फिर जिसके बारे में हमने पढ़ा था इक्वालिटी क्या है। हमने पढ़ा था कि हम सबको वोट डालने का अधिकार है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार, तो हमें इक्वालिटी तो मिली है, लेकिन क्या रियली में वो इक्वालिटी जो है हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। हमने डिफरेंट स्टोरीज़ पढ़ी, कांता के बारे में पढ़ा था। जो कांता बहुत खुश हो रही थी वोट डालते समय, अचानक शाम होते होते उसका जो मन था वो बदल गया, वो सोच के कि उसने ये चीज़ देखा कि इक्वालिटी हमें वोट डालने में तो मिली है, लेकिन बाकी चीज़ों में हमें नहीं मिली है। ठीक है, फिर हमने बाद में एक स्टोरी पढ़ी थी दलित की, ठीक है, जिसका ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम था, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जूठन, जिसमें अपनी कहानी को लिखा है उन्होंने कि कैसा उनके साथ बर्ताव करा जाता था, क्योंकि वो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जहाँ पर उनको सफाई करवा रहे थे बहुत दिन से स्कूल के अंदर, तभी उनके फादर आ जाते, वो देखते कि उनके बच्चे से सफाई करवाई जा रही है, तो वो अपने बच्चे को वहाँ से पकड़ कर ले जाते और टीचर से बोल के जाते बहुत तेज़ से कि आज तो मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना मास्टर कि जो मेरा बेटा है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके साथ और बच्चे भी आएंगे इसी स्कूल में। ये बात हुई थी। अब हमें आगे से पढ़ना है। The second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is common practice in most part of the country। जो हम दूसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो एक घटना है, ये भी क्या है, हमारे इंडिया के बड़े शहर की है और जो कि हमें अक्सर देखने को मिलती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर मिसेस अंसारी। ये जो कहानी है वो मिस्टर मिसेस अंसारी की है। अब मिस्टर मिसेस अंसारी जो है, उन्हें एक अपार्टमेंट चाहिए होता है सिटी के अंदर, उनके पास पैसा है, वो किराया देने को भी तैयार हैं। वो एक प्रॉपर्टी डीलर से कंसर्न करते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ प्रॉपर्टी डीलर उन्हें बहुत सारी जगह भी दिखाता है। तो कुछ जगह उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन कुछ जगह उन्हें पसंद आ जाती है और वो एग्री हो जाते हैं उसे लेने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ का लैंडलॉर्ड हो, तो वो क्या कहता है कि जब वो अपार्टमेंट देने की बात आती है तो वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो जैसे वो अपना नाम बताते हैं तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कर देता है, मना कर देता है। वो एक बहाना लगा देता है कि मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ये अपार्टमेंट, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सभी क्या है, वेजिटेरियन है, और मैं नॉन वेजिटेरियन को अपने अपार्टमेंट में नहीं रख सकता। तो ये बहाना बनाकर उसको मना कर देते हैं। बोथ दी अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज। तो ये बात सुनकर जो है अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर था बहुत हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान होते हैं? क्योंकि जो इंसान ये कह रहा है कि भाई मैं अपने अपार्टमेंट में नॉन वेजिटेरियन को नहीं रखूँगा, उनके पड़ोस में से उनके पड़ोस में से ही के घर से ही उन्हें मछली बनने की खुशबू आ रही थी। तो ये क्या था, सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अंसारी को देना। क्यों? द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। फिर ऐसा ही उनके साथ बार बार हुआ, उनका नाम सुना और उनको किसी न किसी बहाने से मना कर दिया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर मिसेस कुमार। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो आखिरी में एक बात बोलता है उन्हें कि आप ऐसा करो अंसारी जी, आप अपना नाम बदल लो, आप अपना नाम मिस्टर मिसेस कुमार रख लो। द अंसारी वर रेलुक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। वो बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है कि वो बोलता है कि मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मैं और जगह ढूंढ लूँगा, बहुत सी जगह हैं। इन दी एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग अपार्टमेंट। आखिर में एक पूरा महीना बीत जाता है उनको अपार्टमेंट ढूंढते हुए। बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी, तभी उन्हें एक लैंड लेडी मिलती है हु वॉज विलिंग टू गिव देम, जो कि एग्री हो जाती है उन्हें रेंट पर वो जगह देने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं जो उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा था, वो इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था क्योंकि वो दूसरे धर्म से थे, रिलीजन। ठीक है ना, तो क्योंकि वो अंसारी हैं इसलिए उनको, वो हिंदू नहीं है इसलिए उनको साथ क्या कर रहे थे, भेदभाव हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में होती हैं अभी भी, पहले से कम हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आज के टाइम में पूरी ख़त्म हो चुकी है। आज भी लोग कुछ ऐसे हैं इस हमारे सोसाइटी में, समाज में, जो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, मतलब कि अपनी मान प्रतिष्ठा की पहचान, मतलब रिकग्नाइज करना कि क्या है, कोई भी इंसान है उसकी सबकी अपनी क्या है, सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वर
बॉर्न इनटू द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम। अभी हमने देखा कि क्या देखा था कि रिलीजन के नाम पर भी क्या होता है, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर भी क्या होता है, भेदभाव होता है। वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड। अगर वो एक लेडी है तो उसके साथ भेदभाव होगा, वो दूसरे धर्म का है तो उसके साथ भेदभाव होगा, या वो नीची जात का है तो उसके साथ भेदभाव होगा। तो ये कुछ कारण हैं जिससे लोगों के साथ क्या होता है, उनके साथ बराबर, उनके साथ जो है समानता नहीं की जाती। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड। अब हमने दो कहानियाँ पढ़ी, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की। हमने देखा कि उनके साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि उनके साथ कास्ट के बेस पर हो रहा था, और जो अंसारी उनके रिलीजन, क्योंकि उनका धर्म अलग था इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा था। वैन पर्सनस आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वॉलेड। जब लोगों के साथ असमानता होती है तो उनके मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वॉज वॉलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। क्योंकि जैसा उनके साथ बर्ताव हुआ है, उस बर्ताव से उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड शेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। उसको जैसे एक बच्चे को काम पड़ रहा है, बेचारा बच्चा, उसको उठाना सबके सामने, फिर उसे ये कहना कि जाओ तुम स्कूल की सफाई करो, बिकॉज ऑफ हिस कास्ट, क्योंकि उसकी कास्ट, क्योंकि वो नीची जात का है इसलिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट्स हिज डिग्निटी बैडली। अब जो वो बच्चे थे, जो उसके क्लासमेट्स थे, ठीक है, उसके सहपाठी जो थे या फिर जो टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई थी। मेड हिम फील दैट ही वॉज लेस देन। उसे ये चीज़ महसूस करवाया कि वो बाकी उनके बाकी लोगों के बराबर नहीं है। बीइंग दस बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो एक बच्चे थे। इट वॉज हिज फादर हु seeing on his son's way feel angry by this unequal treatment and confronted the teachers। ये तो मतलब वो तो एक छोटे बच्चे थे तो वो तो क्या करते, लेकिन उनके फादर तो उन्होंने देखा और उन्होंने अपने बच्चे के साथ भेदभाव होते हुए जो देखा उसके लिए उन्हें सुनाया भी। द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट। जो अंसारी थे उनकी भी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंची थी। कैसे? व्हेन पर्सन टू रिफ्यूज टू लीज देयर, जब लोग जो है मना कर रहे थे कि भाई हम इनको अपना घर नहीं देंगे किराए पे। हावेवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर टाइम, जबकि जो प्रॉपर्टी डीलर है आखिर में जाके उसने ये भी कह दिया कि भैया आप अपना नाम बदल लो। इट वॉज दैट डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़। लेकिन जो इंसान कहता है ना कि हमारी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो जो अंसारी थे उनके अंदर से आवाज़ नहीं आई कि वो ऐसा करे कि भाई मैं अपना नाम क्यों बदलूँ, सिर्फ मुझे घर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए मैं अपना नाम बदलूँ, ऐसा थोड़ी है। ये नहीं तो कोई और घर मिलेगा, कहीं और मिल जाएगा, ठीक है। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। जो ओम प्रकाश के साथ हुआ, जो अंसारी के साथ हुआ, वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड उनको भी वही इज्जत मिलनी चाहिए थी जो बाकी लोगों को मिलती है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारे संविधान है उसमें सभी लोगों को क्या माना गया, हमारे संविधान ने सभी लोगों को क्या माना है? बराबर माना है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब है कि जो भी इंसान हमारे देश में रहता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे एजुकेशनल की बात करें तो मतलब कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, या इकनॉमिक यानी कि अमीर हो या गरीब हो, वो कैसा भी हो, वो सब क्या है? बराबर हैं। ये नहीं कि भाई वो गरीब है तो हमारे बराबर नहीं है, उसे संविधान की नज़रों में वो क्या है? बराबर है। जो हक हमें मिलते वो हक उसे भी हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases to exist. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें संविधान ने बराबर तो कह दिया, लेकिन सभी क्या है? बराबर हैं क्या? नहीं है, अगर हकीकत देखी जाए, ठीक है। वाइल अर्लियर, इसमें सीन दिखाया हुआ है, पिक्चर देखो, 3 पिक्चर आपको दिख रही होंगी। इसमें क्या लिखा है?
In the 1975 film Diwar, a boy who worked as a shoeshine refuses to pick up a coin thrown at him. एक 1975 में फिल्म आई थी, दीवार फिल्म आई थी। उसमें क्या होता है कि शायद ये शू पॉलिश करने वाला है, देखो आपको पीछे से नज़र आ सकता है, तो किसी ने शायद उसके ऊपर सिक्के फेंके थे और वो उस सिक्कों को उठाने से मना कर देता है। ही फील्स दैट देयर इज़ डिग्निटी इन द वर्क। उसने सिक्के क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उसने जब अच्छे से काम किया था तो वो पैसे भी उसे इज्जत से ही मिलने चाहिए थे। दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट इस फी विल बी गिवन। भाई उसने इतने अच्छे से काम किया है तो उसको बदले में जो पैसे भी दिए जा रहे हैं वो ऐसे फेंकने के बजाय उसके हाथ में भी दिए जा सकते हैं, तो वो उठाता नहीं और आखिर में देखो उसके हाथ में दे के जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखो ये रे, और फिर देखो सेकंड पिक्चर ये रही, और थर्ड देखो उसके हाथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अब है वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देर आर। पहले के टाइम में था क्या? पहले के टाइम में क्या था कि कोई कानून नहीं था, इसलिए लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता था। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है, कानून बन गए हैं। अगर ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप के साथ आपकी मान प्रतिष्ठा को किसी ने हानि पहुंचाई तो आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, this recognizing of equality includes some following provision of the constitution. Every person is equal before the law. सबसे पहले बात, कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, या कोई डोमेस्टिक वर्कर, चाहे वो कोई घर में काम करने वाला नौकर हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, टीचर हो, चाहे कोई, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। सेकंड क्या बताता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं हो सकता इस वजह से कि उसका धर्म अलग है, या उसका रंग अलग है, उसका रंग काला है, गोरा है, ऐसे है, या कास्ट के बेस पे, या फिर वो गांव में पैदा हुआ है, ये शहर में है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो लड़की है इसलिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब किसी भी कारण से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता। थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। तीसरा, हमारा संविधान ने हमें क्या राइट दिया कि जो भी पब्लिक प्लेसेस है, जो भी सरकारी सार्वजनिक चीज़ें हैं, उन पे सभी का हक है, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, चाहे होटल हो, चाहे शॉप है, चाहे वो मार्केट है। ये नहीं कि भाई एक पार्क बना है तो उसमें सारे अपर कास्ट वाले लोग ही जा सकते हैं, लोअर कास्ट के बच्चे नहीं जा सकते, या कोई गरीब का बच्चा नहीं जाएगा, या फिर कोई रिलीजन के बेस पे कि भाई वो हम हिंदू जा सकते हैं, मुस्लिम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है और सभी उसका यूज़ भी कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अवॉइड। जो हमारे देश में जो छुआछूत वाली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पहले के टाइम में होती थी, अब वो बिल्कुल क्या हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। आजकल के टाइम में कोई ऐसा नहीं कर सकता। पहले बहुत होता था, जो नीची जात के लोग होते थे उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें गांव से बाहर, बस्ती के से बाहर रखा जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी पहले। The two ways in which the government has to implement that equality that is guaranteed in constitution, first through laws। तो भाई सभी को हमने कह देंगे कि भाई बराबर है तो ऐसे बराबर थोड़ी हो जाएंगे। इसके लिए क्या होगा, हमारे संविधान ने क्या बनाए हैं, कानून बनाए हैं। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू डिसएडवांटेज कम्युनिटी। और कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लेकर आती रहती है ताकि जो कम्युनिटीज़ जो पीछे रह गई उनको आगे लाया जा सके। देर आर सेवरल इन पीपल इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट ए पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड। देर आर सेवरल लॉज, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं हमारे देश में ताकि लोगों के हक को बचाया जा सके, उनके साथ समानता बरती जाए। इन एडिशन टू लॉज, कानून के अलावा द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली सेवरल सेंचुरीज़। तो हमारी सरकार ने कुछ ऐसी जो है स्कीम्स लेकर आती रहती है कि जो लोग भाई जिनके साथ भेदभाव हुआ था, जो बैकवर्ड रह गए, जो पिछड़ गए हैं हमसे, उनको आगे लाया जा सके। ठीक है, दी स्कीम्स आर एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन पास। तो उन्हें वो सारे अवसर मिले आगे आने के जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले। तो हमारी सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है, ठीक है, ताकि ऐसे लोगों को भी उबारा जा सके, उन्हें भी ऊपर उठाया जा सके समाज में, वो भी समाज में रह सके, उनको ऐसा कभी फील ना हो कि हम उन बाकी लोगों से नीचे हैं या हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो बाकी के पास हैं। ठीक है, पैसा किसके पास ज़्यादा होता है, कम होता है, लेकिन बात आती है जब अपॉर्चुनिटी की। आपने देखा होगा जब भी सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सब लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो
उसमें आप देखते हो कि इसमें कंडीशन लिखी होती है बस ये कि भाई 10th पास है या +2 पास है तो कोई भी भर सकता है, चाहे वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी हो चाहे किसी कैसी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो हर पर्सन का ये राइट है कि वो कर सकता है। चलो बाकी जो हम हैं आगे का वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, आज जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो और जो इससे लास्ट वाला जो पढ़ाया था, तो इसमें से टोटल बनाने हैं आपको 10 MCQ। जितना अब तक करवा दिया है टोटल 10 MCQ बनाने हैं और उन्हें फेयर नोटबुक में करना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।